हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली भर्ती के बारे में। क्योंकि जो असफल विद्यार्थी हैं जिन्हों का नंबर नहीं आ पाया, लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है मेरिट की वजह से, तो उनका ये है कि हमें अपने स्कोर पता हो ताकि हम अगली भर्ती के लिए तैयार रहें कि हमारे इतने नंबर बन गए थे तो क्या हम अगली भर्ती के लिए सेफ़ हैं या नहीं हैं। तो स्कोर कार्ड हमको पता होना चाहिए और एक वेटिंग लिस्ट भी हो, क्योंकि कुछ पद खाली रह जाते हैं। और कुछ मुद्दा ये भी उठ रहा है, ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट जा रहे हैं, हैशटैग जा रहे हैं भर्ती बोर्ड के खिलाफ भी कि एससी ओबीसी की लिस्ट में जो जनरल वाले बच्चे आ गए हैं वो कैसे आ गए हैं। क्योंकि कुछ पांडे चौधरी ये सब एससी में भी हैं और ओबीसी में भी, आप लिस्ट खोल के देख सकते हैं। और 60,244 का मेडिकल कब तक होगा, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप पहले देख सकते हैं, ये ट्विटर का एक ट्वीट है जिसमें लिखा गया है कि जो भर्ती बोर्ड से डिमांड करी गई है कि यूपी पुलिस की वेटिंग लिस्ट और स्कोर कार्ड कब तक आएगा, इसके बारे में आपको ये हैशटैग चल रहे हैं, जैसे हैशटैग भर्ती बोर्ड, हैशटैग यूपीपी स्कोर कार्ड। ठीक है, भर्ती बोर्ड का इन हैशटैग को लेकर क्या प्रक्रिया है वो चीज़ भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये ट्विटर पे खूब ट्विटर कैंपेन चल रहा है, जिसमें कि जैसे कि आपको पता ही है कि हर साल मतलब हर हर बार जैसे वैकेंसी आती है किसी भी भर्ती की, और तो वो हर बार किसी ना किसी कारणवश खाली रहती हैं। पर यूपी पुलिस में क्या दिक्कत है कि यूपी पुलिस में बुलाए ही जितने छात्र होते हैं उतने ही बुलाए जाते हैं। जैसे 60,244 की भर्ती थी तो फाइनल मेरिट में भी 60,244 का ही नाम है, पर इन्हें इससे ज़्यादा देना चाहिए क्योंकि अभी मेडिकल की प्रक्रिया अभी पूरी रह रही है। ठीक है, मेडिकल होगा तो मेडिकल में कुछ ना कुछ बच्चे ज़रूर बाहर निकलेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी यूपी पुलिस वाले दिन ही यूपी पुलिस का रिजल्ट जो है वो दोपहर में आया, उससे पहले रात को सीजीएल का रिजल्ट आया है और एमटीएस का रिजल्ट आया है। उससे पहले एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया है और फिर यूपी पुलिस का आपका। तो ये 4 भर्ती आई हैं, 4 भर्ती का रिजल्ट एक ही दिन, होली वाले दिन ही घोषित हुआ है। तो भाई इन भर्तियों में, इन इतनी भर्तियों में जो ये रिजल्ट आए हैं, इनमें कम से कम 1 लाख बालक है। ठीक है, 1 लाख बच्चा इनमें है जो कि भर्ती हो रहा है। ठीक है, पर कुछ ऐसे भी होंगे जिनका नंबर सीएचएसएल में भी आ गया है, सीजीएल में भी आ गया और यूपी पुलिस में भी आ गया और एमटीएस में भी आ गया है। तो वो बच्चे हायर पोस्ट को चुनेंगे, ना कि यूपी पुलिस को चुनेंगे, क्योंकि यूपी पुलिस में वो कांस्टेबल बनेंगे और वहाँ जाके उनको यूपी पुलिस कांस्टेबल से तो ऊंची ही सैलरी मिलेगी, ऊंचा ही पद मिलेगा। ठीक है, तो वो उसे ही सिलेक्ट करेंगे। तो मानना ये है कि इस भर्ती में भी, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की 2023 की भर्ती है, इसमें भी 8 से 10 हज़ार वैकेंसियाँ खाली रह जाएंगी। ठीक है, तो ये वैकेंसियाँ खाली ना रहें, तो इसकी वजह से ट्विटर पे वेटिंग लिस्ट की मांग हो रही है कि वेटिंग लिस्ट भाई आनी चाहिए। और मुझे भी लगता है, और आप सब लोगों को जिनका नंबर नहीं आया है, आपको भी ये ट्वीट करना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। और स्कोर कार्ड तो भाई बहुत ज़रूरी है कि स्कोर कार्ड तो ऐसा हो कम से कम कि आगे अगली भर्ती आएगी। जैसे अब यूपी पुलिस, सिविल पुलिस तो आनी नहीं, वो तो भाई पता नहीं कब आएगी, क्योंकि 19 से लेके 23 तक आई थी। ठीक है, 23 में आई थी, 19 के बाद 23 में आई थी, अब 23 से लेके मानो 27 में चुनाव है तो 27 के आसपास ही आएगी। ठीक है, 26 तक तो मान के चलो कि 26 में तो आएगी। ठीक है, क्योंकि सरकार चुनाव के आसपास ही एक्शन लेती है, आपको पता ही है। ठीक है, तो हम स्कोर कार्ड तो भाई आपका ज़रूरी है कि पीएसी होगी, तो पीएसी के लिए स्कोर कार्ड आपको ज़रूरी है कि आपके नंबर तो आपको पता हो। नंबर पता होंगे तो आप अगली भर्ती की तैयारी आप पीएसी की और बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। पर वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि 8 से 10 हज़ार वैकेंसी खाली चली जाएंगी तो भाई उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें वो भरनी चाहिए जो पॉइंटों से रह गए, या 1 नंबर से रह गए, या 2 नंबर से रह गए हैं, क्योंकि 8-10 हज़ार वैकेंसी में आपका पॉइंट भी गिर सकता है, 1 नंबर भी और 2 नंबर भी गिर सकता है। तो भाई जिनके घर में अभी थोड़ी मायूसी छाई हुई है तो उनके घर में भी खुशियाँ आ जाएंगी। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। ये भी एक ट्वीट है जो कि जातियों को लेकर है। अभी हमने बात बात करी आपकी वेटिंग लिस्ट और स्कोर कार्ड के लेकर, और अब हम बात करते हैं कि ट्वीट ऐसा ऐसा चल रहा है कि स्कोर कार्ड का तो चल ही रहा है, और योगी जी से ये चल रहा है कि यूपी में आरक्षण कहाँ है। ठीक है, क्योंकि ये चल रहा है क्योंकि इसमें एससी में और ओबीसी की जातियों में आपको पता होगा कि यूआर वाले कैंडिडेट है। ठीक है, यूआर वाले कैंडिडेट, जैसे मैंने आपको बताया चौधरी पांडे वगैरह, ये आपके यूआर के कैटेगरी वाले बच्चे देखो ओबीसी में आते हैं। जैसे चौधरी तो वो भी एससी के अंदर है, आप लिस्ट जाके देखना। आपके जो ओबीसी वाले भी हैं या आपके
ओबीसी वाले हैं तो मतलब आप मान के चलो, जैसे ये ओबीसी वाले हैं, जनरल जनरल वाले ओबीसी में भी हैं और जनरल वाले एससी में भी हैं और ओबीसी वाले भी एससी में हैं। तो भाई ये पहली बार नहीं हो रहा है प्रक्रिया में, ये हर बार की आप 2018 की जाके देख लो, आप 2018 की जाके फाइनल लिस्ट, फाइनल मेरिट देख लो जिसमें भर्ती हुए थे, और 2019 वाली भी एससी की और ओबीसी की कैटेगरी वाली लिस्ट उठा के देख लो, उनमें भी आपको यही पाएंगे कि जनरल वाले और ओबीसी वाले एससी में घुस रहे हैं और जनरल वाले ओबीसी में घुस रहे हैं। भाई ये ज़रूर ही ज़रूर पाएगा, और ये 2023 में भी हुआ है, तो बच्चों के अब नज़र आया है कि 2023 में ये हुआ क्या है, कि ओबीसी और एससी में ये जनरल वाले कहाँ से आए। तो इसको लेकर भी भर्ती बोर्ड ने एक क्लैरिफिकेशन दिया था ट्विटर पे, उसने उन्होंने बताया कि हमने डीवी के दौरान ही हमारे उच्च अधिकारी थे, तो उन्होंने पूरी तरीके से तहकीकात करी है, तो उसकी वजह से अब सब पास हैं, सबकी ओरिजिनल ही हैं जिनकी जाति बनी हुई है। नाम सरनेम कोई भी अपना कुछ भी रख सकता है पीछे का सरनेम, तो उससे जाति का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होता है। तो ये भर्ती बोर्ड ने अपना संज्ञान दिया है। तो भाई अब क्या ही कह सकते हैं, अब जो भी है, जो भी बच्चे एससी में आ गए हैं या ओबीसी में आ गए हैं, किस में भी आ गए, वो भर्ती बोर्ड ने उनकी तहकीकात कर दी है, क्योंकि पटवारी ने बनाई होती है भाई कैटेगरी उनकी, पटवारी वगैरह बनाते हैं, तहसीलदार बनाते हैं, तो तहसील में चेक करी है पुलिस ने भी, ठीक है, वेरिफिकेशन हुई है तो तहसील में चेक हुई है, तो वो ओरिजिनली मान रहे हैं, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। अब जैसा कर दिया, अब कर दिया, क्या कर सकते हैं, ठीक है। और स्कोर कार्ड की और वेटिंग लिस्ट की मांग चल रही है, तो आप भी जाओ ट्विटर पे, अपना कैंपेन में भाग दो, और ज़रूर से ज़रूर हैशटैग करो यूपी पुलिस के भर्ती बोर्ड को, यूपी पीआरबी को, कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए और स्कोर कार्ड भी आना चाहिए। वेटिंग लिस्ट भाई बहुत ज़रूरी है, बहुत बच्चों के लिए, ठीक है, पॉइंट वाले बच्चों के लिए तो खास तौर से। तो ये एक अखबार की कटिंग है, इसमें आपको बताया गया है कि बुलंदशहर और महोबा के जो विद्यार्थी हैं वो टॉपर रहे हैं, जैसे कि पता होगा कि महोबा का जो लड़का है वो टॉपर रहा है, ठीक है, और लड़की बुलंदशहर की टॉपर रही है, ठीक है, तो ये सब चीज़ बताया है। पर इस कटिंग में बहुत ज़रूरी चीज़ भी लिख रहा है जो कि भर्ती बोर्ड ने बताई है और भर्ती बोर्ड के चीफ ने बताई है, कि इन्होंने कहा है कि बोर्ड नहीं बनाएगा वेटिंग लिस्ट। भाई ये चीज़ बोर्ड के जो चीफ हैं उन्होंने कहा है कि बोर्ड कोई वेटिंग लिस्ट नहीं बनाएगा। पर क्यों नहीं बनाएगा भाई, इसकी आप अब कोर्ट केस वगैरह भी होने वाला है, आपको पता होगी, कोर्ट केस की भी बात चल रही है, ठीक है, तो होना भी चाहिए, क्योंकि भाई वेटिंग लिस्ट बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि वेटिंग लिस्ट आज तक आई नहीं है, वेटिंग लिस्ट आप देखिए 2011 वाली के आसपास की बात है शायद, ठीक है, मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा, उसमें भी वेटिंग लिस्ट आपकी आई थी, ठीक है, और वेटिंग लिस्ट ज़रूर आनी चाहिए। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगली भर्तियों में शामिल हो जाएंगी सारी रिक्तियां जो बच जाएंगी, जैसे 8-10 हज़ार अगर 60 हज़ार में से बच गई, तो वो अगली ही वाली वैकेंसी में शामिल हो जाएंगी। पर भाई ऐसा करना ही क्यों है, जिस बच्चे ने अपना डीवी कराया, फिजिकल कराया और पेपर पेपर भी दिया है, पेपर में पास भी हुआ है, अगर वो पॉइंटों से रह गया है, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, तो वो अगली भर्ती का इंतजार करे। अगर वो एज आउट हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, आप तो एज दोगे नहीं, एज में कोई छूट दोगे नहीं, नया बच्चा आएगा फिर से, ठीक है, इसमें वैसे ही एज बहुत कम होती है, 22 साल होती है यूआर के लिए, तो उनके लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, जो ये पॉइंटों से रह गए, एक दो दो नंबर से रह गई, ठीक है, ये कहेंगे कि अगली रिक्तियों में आ जाना, तो अगली रिक्तियों में नहीं आ पाएगा ना वो बच्चा, ठीक है, तो भाई इसके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। इन्होंने कुछ टॉपरों के नाम बताए हैं, ये और आगे, जैसे कि योगेंद्र सिंह है महोबा से और वंदना रानी है बुलंदशहर से, ठीक है, और इन्होंने जो मैंने आपको अभी बताया था जाति के बारे में, जाति के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा है, क्योंकि इन्होंने बता दिया है पूरा, कि भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों की जाति आदि को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही भ्रामक टिप्पणियों के बारे में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट अभ्यर्थी की जाति के बारे में कोई पुष्टि या प्रमाण जानकारी प्रदान करनी है तो वह बोर्ड की ईमेल पर सूचित कर सकता है और बोर्ड की वेबसाइट पर जाके बता सकता है, जांच कराकर उसकी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो ये भर्ती बोर्ड ने भी स्पष्ट कर दिया है कि कोई आए अपना भैया जानकारी जो है उसकी पुष्टि एकदम परफेक्ट तरीके से बता सकते हो। अगर आपके पास अगर कोई ऐसा बंदा है, जैसे वो कोई ओबीसी कैटेगरी में आता है और आपको पता है कि वो एससी में आके भर्ती हो रहा है, तो आप उसकी जो जानकारी है वो आप उस भर्ती बोर्ड के ईमेल पे जाके या भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे जाके आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। मई में शुरू हो सकता है इनका मेडिकल, तो जो बच्चे अभी पास हुए हैं उनकी
मई में कम से कम मेडिकल की वो आ रही है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है वो मेरे पे अभी ट्रेनिंग लिस्ट अभी आई नहीं है, पर वैसे आ चुकी है। आप यूपीपीआरबी की जाके वेबसाइट पे देखना, उस पे वेटिंग, उस पे 60,244 की मेडिक वो ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होगी, तो ट्रेनिंग की लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। मेडिकल के बाद में, जैसे मेडिकल मई में बता रहे हैं, तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग ही शुरू होगी, ठीक है। तो आपके जो जो पॉइंट्स थे वो मैंने आज क्लियर कर दिए हैं, जैसे कि वेटिंग लिस्ट पर भर्ती बोर्ड का क्या जवाब है, ठीक है। और एससी ओबीसी की लिस्ट में जो यूआर वाले छात्र हैं, और 60,244 का मेडिकल कब तक होगा, सारी चीज़ आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो कुछ और अपडेट आएगी तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू।